Good morning, students. Welcome to ME 309 क्लास। आज का टॉपिक है आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 4 का एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। इसमें मेंसुरेशन पार्ट 1 के अंदर अपन ने रेगुलर सरफेसेस के एरिया निकालने के लिए रेगुलर फिगर या रेगुलर साइड्स के एरिया को निकालने के का स्टडी की थी। अब इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे इरेगुलर सरफेसेस का एरिया किस प्रकार से निकाला जाता है, या एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेसेस या फिगर्स कैसे ज्ञात किया जाता है। अर्थात अनियमित सतह का या चित्रों का क्षेत्रफल निम्न विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। पहला विधि जो है वो है काउंटिंग स्क्वायर, वर्गों की गणना करके। दूसरा है मिड ऑर्डिनेट्स रूल, मध्य या माध्यमिक निर्देशांक या कोटि नियम से। तीसरा जो है ट्रेपेजॉइडल रूल अर्थात समलंबीय चतुर्भुज नियम से। चौथा आता है सिम्पसन्स रूल। पांचवा आता है प्लेनीमीटर रूल, सममित मीटर से। पहला एरिया बाय काउंटिंग स्क्वायर की सहायता से एक वर्गाकार या वर्गाकार आकृति से बने हुए पेपर पर ड्रॉ किया जाता है। ये वर्ग इस प्रकार से एक इकाई वर्ग के रूप में व्यक्त किया जाता है या एक वर्ग से व्यक्त किया हुआ जाना जाता है। अर्थात जो भी फिगर होता है उस फिगर को एक वर्ग के ऊपर हम बना लिया जाता है और उस वर्गाकार जो पेपर होता है उसको कंसीडर करते हैं, जिससे बहुत सारे वर्ग बने होते हैं। डायग्राम को उसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है। जो डायग्राम जिसका एरिया निकालना होता है, जिस सतह का एरिया निकालना होता है, वो उसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है। वो चित्र कितने वर्ग को ढकता है या कवर करता है या ऑक्युपाई करता है या ओवरलैप करता है, उनकी संख्याओं को इसमें गिना जाता है। अगर कोई वर्ग जो है आधे से अधिक ढका हुआ कवर किया हुआ है तो उसको एक माना जाता है, और अगर आधे से कम किया जाए तो उसको नगण्य किया जाता है। उसके पश्चात जितनी वर्गों की संख्या होती है उन सबको काउंट कर लिया जाता है और उनको जोड़ के उसका लगभग क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है। दूसरा आता है मिड ऑर्डिनेट्स रूल, मध्य कोटि नियम। इस प्रकार की विधि में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। माना चित्रानुसार क्षेत्रफल को दर्शाया गया है, जिसमें ए बी एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर ए सी एवं बी डी लंब है, परपेंडिकुलर है। अब ए बी को एक समान भागों में विभक्त किया जाता है, डिवाइड करते हैं, जैसे पी क्यू आर एक्सेट्रा। अब ए बी पर मध्य बिंदु एक्स वाई जेड को लंबवत के रूप में इरेक्ट किया जाता है। अब एरिया अबोव पी क्यू के ऊपर जो एरिया है वो लगभग पी एम और एन क्यू के बराबर है। पी एम और एन क्यू के बराबर, अर्थात पी क्यू वाई वाई को माना जाता है, पी क्यू और वाई वाई को माना जाता है। बीचों बीच है ना, वाई वाई के अनुसार माना जाता है। इस तरह कुल क्षेत्रफल लगभग इस प्रकार से होगा कि ए बी इंटू x1 ए बी पी क्यू इंटू y1 क्यू आर इंटू z1 प्लस नंबर ऑफ कोटीज n कोटीज, जितने उसके भाग है उतनी कोटीज। ए बी अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड किया, मान लिया n डिवीज़न है तो n से भाग किया,
ब्रैकेट के अंदर लिया हमने कोटि संख्या 1, कोटि संख्या 2, कोटि संख्या 3 एंड सो ऑन, जो परपेंडिकुलर उसका मान माना जो है। अब ए बी इंटू समस्त कोटियों का मान, समस्त कोटियों का मान का योग अपॉन जितने भाग है इक्वल भाग का से डिवाइड करते हैं, और इस प्रकार से जो औसत कोटियों का प्राप्त होती है उसको हम ए बी से गुणा करते हैं और क्षेत्रफल निकालते हैं। सरल रेखा से गुणा करते हैं, उससे निकालते हैं। अर्थात आधार, सरल रेखा का आधार इंटू समस्त कोटियों का योग। तीसरा आता है ट्रेपेजोइडल रूल, समलंब चतुर्भुज नियम। इसमें चित्रानुसार व्यक्त किया गया है। इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ए बी को, इसमें भी ए बी को मान ले, ए बी को इक्वल पार्ट्स में विभक्त किया गया है, और विभक्त भागों पर हम कोटि y1, y2, y3, yn और yn+1 को व्यक्त करते हैं। उसके बाद एरिया जो है पी क्यू, Q1 P, P1 को निकालने के लिए एरिया Q1 P1 को निकालने के लिए P1 और Q1 को मिलाकर एक ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज PQ Q1 P1 प्राप्त करने हेतु माना जाता है। अब AP बराबर PQ, कुल क्षेत्रफल AB ब्रैकेट में y1 प्लस प्रथम कोटि प्लस द्वितीय कोटि का योग प्लस द्वितीय कोटि प्लस तृतीय कोटि का योग डिवाइडेड बाई 2 प्लस तृतीय कोटि चतुर्थ कोटि का योग डिवाइडेड बाई 2, एंड इस प्रकार हम yn कोटि प्लस yn+1 कोटि डिवाइडेड बाई 2 को जोड़कर AP से गुणा करके ये एक्सप्रेशन ज्ञात करते हैं। अब इसको सरलीकरण करते हैं तो AP बराबर ब्रैकेट स्टार्ट हाफ y1 प्लस yn1+1 ब्रैकेट क्लोज प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn अप टू yn ब्रैकेट क्लोज, अर्थात प्रथम कोटि प्लस अंतिम कोटि डिवाइडेड बाई 2, प्रथम कोटि प्लस अंतिम कोटि का योग को हम आधे से आधा करते हैं, उस प्लस दूसरी कोटियों का योग, इनको जो आपस में जोड़कर AP से गुणा करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चौथी विधि आती है सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल में चित्रानुसार AB को एक समान भागों में बांटा जाता है और इसके ऊपर कोटियों को दर्शाया जाता है। सम भागों पे इसको कोटियों को दर्शाया जाता है। अब अप्रोक्सीमेट एरिया जो आएगा वो AP/3 प्रथम कोटि प्लस 2n+1 प्लस 2 y3 प्लस y5 प्लस 4 y2 प्लस y5 प्लस y6, अर्थात इसको इस तरह लिखते हैं कि AP डिवाइडेड बाई 3 पहला इंटू प्रथम कोटि ब्रैकेट स्टार्ट प्रथम कोटि एवं अंतिम कोटि का योग ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 विषम कोटियों का योग अगेन ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 ब्रैकेट स्टार्ट समकोटियों का योग, अर्थात
AP/3 इंटू प्रथम कोटि एवं अंतिम कोटियों का योग प्लस AP/3 इंटू 2 इंटू विषम कोटियों का योग प्लस AP/3 इंटू 4 इंटू सम कोटियों का योग। इस फार्मूले से हम अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और ये मान अति परिष्कृत होता है, अर्थात ये नियम मध्य कोटि नियम और चतुर्भुज कोटि नियम से ज़्यादा, समलंब चतुर्भुज से कोटि नियम से ज़्यादा परिष्कृत है। उपरोक्त वर्णित नियम क्या 1 से 4 हम अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्रम संख्या 1 से 3 रूल हम तभी काम में लेते हैं जब हमें आयतनों का मान तब ज्ञात करने के लिए काम में ले जाता है जब हम इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अनुप्रस्थ काट जो है हो, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इक्वी डिस्टेंस के ऊपर स्थित हो, तब ही काम में ले जाता है। इस फार्मूले का उपयोग करके हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन ऑन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ट्री ट्रंक। ये ट्री ट्रंक मतलब पेड़ का तना काटा हुआ है, उसके ऊपर उसके क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। Lines are drawn at right angles to this at interval of 60 mm. The length of these lines terminated by the trunk are given below. In the interval of 60 mm, the length of these lines terminated by the trunk are given below in the table. Find the area of cross section. Distance in mm 60 mm or 6 centimeter. Distance in mm from end of straight 0, 60, 120, 180, 20, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600, zeros, 171, 332. Length in mm of perpendicular lines are 0, 171, 332, 484, 553, 472, 374, 260, 185, 82 और 0। अब सॉल्यूशन इसके लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम अप्लाई करते हैं कि सिम्पसन रूल के द्वारा कैसे निकालते हैं। प्रथम कोटि फार्मूला क्या है, AP/3 प्रथम कोटि एवं लास्ट कोटि का योग। AP/3 इंटू प्रथम कोटि कितनी है 0, द्वितीय कोटि कितनी है, अंतिम कोटि कितनी है 0, डिवाइडेड बाय ठीक है प्लस 2 इंटू द्वितीय कोटि नहीं
ओड कोटियों का योग, विषम कोटियों का योग। विषम कोटि कौन सी है? तीसरा नंबर पे 332, 553, 374, 185। क्लियर? अब इनको जोड़ने के पश्चात, सारी विषम कोटियों को जोड़ने के पश्चात +4 सम कोटियों का योग, इन सब को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 60/, AP कितना है? 60 mm / 3, इसको हम 6 सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो 2 × 114 जो भी संख्या है, पूरा कैलकुलेशन करने के पश्चात ये प्राप्त होता है 1,75,280 स्क्वायर मिलीमीटर। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। स्क्वायर mm है तो 10/100 का भाग दे दीजिए, स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? और थैंक यू। इस प्रकार से हम सिम्पसन रूल से निकालते हैं।